नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में वीकली करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि इस सप्ताह के अंदर घटित जितने भी घटनाएं हैं उसमें से टॉप 10 क्वेश्चंस को हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि जितने भी एग्ज़ाम है गवर्नमेंट एग्ज़ाम, आगामी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम है सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो हम लोग जो है 11 मार्च से 18 मार्च तक के सारे घटनाओं को कवर कर रहे हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिसे डेली करंट अफेयर्स देखने का समय नहीं मिलता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि यानी वीकली करंट अफेयर्स लेके आते हैं, जो कि घटना एक सप्ताह के अंदर जितने भी घटनाएं घटित होती है उस पर आधारित होती है, ठीक। ताकि आप समय जो है संडे का समय निकाल कर आप जितने भी इस सप्ताह के अंदर घटना घटित हुई है सारे को आप अच्छा से देख सकें, तो आपका एक भी प्रश्न छूटे नहीं, इसलिए हम लोग वीकली करंट अफेयर्स लेके आते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल के थ्रू आप हमसे जुड़ सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू भी हमसे आप जुड़ सकते हैं, तो वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारे गवर्नमेंट जॉब में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। तो आज का वीडियो में बहुत सारे इंपॉर्टेंट्स करंट अफेयर्स को कवर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला टॉपिक है कि पीएम ने यानी पीएम नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। तो कर्नाटक के हुबली में पीएम मोदी ने विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया है। पीएम मोदी ने श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन पर स्थित 1507 मीटर यानी 1507 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को देश को समर्पित किया। श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली जंक्शन इंडियन रेलवे के दक्षिण रेलवे जोन में आता है, ठीक ना। ये जो है हुबली जो बोर्ड है ये दक्षिण रेलवे जोन में आता है। यह रेलवे प्लेटफॉर्म दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया। इसका रिकॉर्ड जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। इस दौरान पीएम ने आईआईटी धारवाड़ का भी उद्घाटन किया। अब ये करंट अफेयर्स इसलिए इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इससे अब बहुत सारे किताब को जो है ना फिर से अब छापना पड़ जा सकता है, क्योंकि यानी पहले से हम लोग पढ़ते क्या रहा है कि भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन सा है, तो हम लोग पढ़ते थे गोरखपुर, जिसका जो लंबाई है 1366 मीटर है, ठीक। लेकिन इस साल यानी 2023 में क्या हुआ कि उससे भी लंबा प्लेटफॉर्म बन गया। कहाँ? हुबली में। तो दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म का उद्घाटन क्या किया मोदी ने? 1507। इस बार हुबली प्लेटफॉर्म बना 1507 मीटर। याद रखना है कि दुनिया का यानी भारत का भी सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कौन बन गया? हुबली जंक्शन। याद रखना है, सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हुबली जंक्शन। ये 100% गारंटी की एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा ही, इसको 1000 बार रट लो। लंबाई कितना है? तो 1507 मीटर। और सेकंड नंबर पर अब कौन हो गया? गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, ठीक। ये आएगा ये एग्जाम में, 100% गारंटी है कि कोई ना कोई एग्जाम में इस साल के एग्जाम में पूछेगा ही। दूसरा प्रश्न ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला भी लिख के रखो कि ये पूछेगा ही एग्जाम में। 95वें ऑस्कर अवार्ड में RRR यानी RRR को सॉन्ग नाटू नाटू को मिला अवार्ड। ऑस्कर अवार्ड इसको मिला है इस बार, RRR मूवी का नाटू नाटू सॉन्ग को। तो 95वें ऑस्कर अवार्ड सेरेमनी में ब्लॉकबस्टर फिल्म जो है ना RRR की सुपरहिट सॉन्ग नाटू नाटू ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में ऑस्कर जीत लिया है। भारत की डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्परर को भी अवार्ड मिला है। 41 मिनट की इस डॉक्यूमेंट्री ने यानी ये जो फिल्म है डॉक्यूमेंट्री फिल्म एलिफेंट विस्परर ने डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट कैटेगरी में अवार्ड जीतकर भारत का नाम रोशन कर दिया है। इस शॉर्ट फिल्म को स्ट्रीमिंग के लिए 8 दिसंबर 2022 को नेटफ्लिक्स द्वारा विश्व स्तर पर रिलीज किया गया था। तो ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट, यानी नाटू नाटू सॉन्ग को ऑस्कर अवार्ड मिला, ठीक। तो यानी इससे पहले वाला हम लोग क्या पढ़े? प्लेटफॉर्म यानी दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली जंक्शन बन गया है, ठीक। अब तीसरा आते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट हो गया कि तीसरा यानी टॉपिक है कि सिलिकॉन वैली बैंक, ठीक, के बाद
न्यूयॉर्क का सिग्नेचर बैंक भी बंद हो गया, यानी दोनों बैंक बंद गए। दोनों अमेरिका का न्यूज़ है। तो देखते हैं, अमेरिका में बैंकों का आर्थिक संकट कम होता दिख नहीं रहा है, यानी संकट और गहराते जा रहा है। सिलिकॉन वैली जो बैंक जो है ना कि बंद होने के बाद न्यूयॉर्क का दूसरा बैंक सिग्नेचर बैंक को भी बंद कर दिया गया है। ठीक, सिग्नेचर बैंक को फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। जिस तरह हमारे यहाँ क्या है कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसी तरह वहाँ पे फेडरल बैंक रहता है। ठीक, अमेरिका में सेंट्रल बैंक जिसको बोलते हैं। तो उसने क्या किया है कि फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन को अपने कंट्रोल में लिया। सिग्नेचर बैंक के कारोबार के बंद होने के समय सिग्नेचर के कॉइन बेस के पास जो है ना कॉरपोरेट कैश में लगभग $240 मिलियन बैलेंस था। फेडरल डिपॉजिट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ने कहा कि इन फंडों को पूरी तरह से रिकवर कर लिया जाएगा और इस बैंक की स्थापना स्कॉट से जोसेफ डेपाओले ओलो और जॉन टेम्परलैन ने 1999 में की थी। ठीक ना, सिग्नेचर बैंक की स्थापना 1999 में हुई थी। इसकी स्थापना इजराइल की सबसे बड़ी बैंक हाइपोलिमस की मदद से की गई थी। ठीक, अब चौथा टॉपिक देखते हैं कि दुनिया के टॉप एयरपोर्ट्स का लिस्ट जो है ना जारी कर दिया गया है। ठीक, तो दुनिया का सबसे टॉप एयरपोर्ट्स कौन है उसका लिस्ट जारी कर गया है ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स, यही जारी करता है। ठीक ना, याद रखना है कि ये जो टॉप एयरपोर्ट का जो लिस्ट कौन जारी करता है, ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स ने हाल ही में दुनिया की 100 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की लिस्ट जारी किया है 2023 की। इस लिस्ट में सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट, याद रखना ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि चांगी एयरपोर्ट किस देश में है, तो सिंगापुर में को पहला स्थान मिला। तो पहला स्थान कौन किसको मिला, सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट को। 2 साल के अंतराल के बाद चांगी एयरपोर्ट फिर से पहले स्थान पर पहुंच गया। भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत का कोई भी एयरपोर्ट जो है ना टॉप 20 में अपना स्थान नहीं बना पाया है। ठीक, भारत का एम्स्टर्डम में पैसेंजर टर्मिनल एक्सपो में आयोजित वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। स्काई ट्रैक्स यूनाइटेड किंगडम स्थित एक कंसल्टेंसी है जो एयरलाइन और हवाई अड्डे की समीक्षा और रैंकिंग साइट को ऑपरेट करती है। चांगी एयरपोर्ट को 12वीं बार विश्व की सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला। याद रखना है कि चांगी एयरपोर्ट को 12वीं बार मिला है। भारत में जो है ना 36वां स्थान मिला है दिल्ली एयरपोर्ट को। याद रखना है कि दिल्ली एयरपोर्ट को 36वां स्थान मिला। टॉप 20 में भी अपना स्थान भारत नहीं बना पाया। अगला हम लोग टॉपिक पे देते हैं, 5वां टॉपिक है फरवरी मंथ के प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड की घोषणा कर दिया गया है। फरवरी मंथ का जो है प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसको किसको मिला तो उसको देखते हैं। आईसीसी ने फरवरी महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स की घोषणा कर दिया है। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ मंथ का अवार्ड जो है इंग्लैंड का एक युवा क्रिकेटर हैरी ब्रुक, याद रखना है कि मेंस में हैरी ब्रुक को ने जीता। वही विमेंस मंथ ऑफ द अवार्ड ऑस्ट्रेलिया की एशेल गार्डनर ने जीता। एशेल गार्डनर ने महिला, यह दूसरी मौका है कि जब हैरी ब्रुक ने यह अवार्ड जीता। ब्रुक ने इस अवार्ड की रेस में रहे भारत के ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा और वेस्टइंडीज का स्पिनर गुडाकेश मोती को भी पीछे छोड़कर यह अवार्ड जीता है। तो याद रखना प्लेयर ऑफ द मंथ फरवरी का जो है ना हैरी ब्रुक ने जीता मेंस में, और वुमेन्स में एशले गार्डनर ने जीता। ठीक, अब हम लोग जनवरी मंथ का जो है प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड भारत का युवा बल्लेबाज शुभमन गिल ने जीता। तो याद रखना कि जनवरी में जीता था किसने, शुभमन गिल ने, युवा बल्लेबाज है प्लेयर ऑफ द मंथ जनवरी का। छठा हम लोग देखते हैं कि आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को मिला गवर्नर ऑफ द ईयर। ये भी 100% एग्जाम में पूछेगा, कोई ना कोई एग्जाम में, इस साल का एग्जाम में पूछेगा ही। तो आरबीआई का जो गवर्नर अभी है शक्तिकांत दास है, उसको गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास को सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स रिसर्च जनरल सेंट्रल बैंकिंग द्वारा इस अवार्ड शो का आयोजन किया गया था। दास जो है शक्तिकांत दास दूसरे ऐसे भारतीय गवर्नर है जिन्होंने इस अवार्ड को से सम्मानित किया गया है। ठीक, इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिसर्च जनरल सेंट्रल बैंकिंग की चुनौतीपूर्ण समय में उनकी बेहतर लीडरशिप के लिए यह अवार्ड दिया गया है। यानी जो है अभी जो है बैंकिंग सेक्टर में क्या है चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है, तो उसमें क्या क्या इसने बेहतरीन लीडरशिप किया है, इसलिए शक्तिकांत दास ने, इसलिए इसे यह अवार्ड दिया गया। शक्तिकांत दास दिसंबर 2018 में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बने थे और पीएम मोदी ने केंद्रीय बैंकिंग पुरस्कार 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किए जाने वाले आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को बधाई भी दिया। तो
2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? शक्तिकांत दास को। अब हम लोग 7वां टॉपिक देखते हैं कि कीर्तिवासन बने टीसीएस के नए सीईओ और एमडी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है था क्योंकि टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जो है प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला ये सेक्टर है, ठीक ना। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कीर्तिवासन जो है अभी इसका नए सीईओ और एमडी बन गया है, यानी मैनेजिंग डायरेक्टर। देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी, देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी भी है यह टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कीर्तिवासन को अपनी कंपनी का नया सीईओ और एमडी नामित किया है। टीसीएस के मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ राजेश गोपीनाथन के तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया था। 22 वर्षों से अधिक समय के टीसीएस में कार्य कर रहे गोपीनाथन पिछले 6 वर्षों से कंपनी के एमडी और सीईओ थे और अब टीसीएस के नेतृत्व के कीर्तिवासन करेंगे। कीर्तिवासन जो मद्रास विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री हासिल किया हुआ है, वह आईआईटी कानपुर से इंडस्ट्रियल एंड मैनेजिंग इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री प्राप्त की है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है ना बना मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक जो है उसका पहली बार मुंबई इंडियंस जो है, जो कि क्रिकेट का टीम आईपीएल का है, वजन ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर बन गया है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने मुंबई इंडियंस के साथ ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर के रूप में 3 साल के लिए करार किया है। इसके साथ ही फर्स्ट बैंक की क्रिकेटिंग साझेदारी भी शुरू हो गई है। मुंबई इंडियंस और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बीच साझेदारी नैतिक मूल्यों, सामाजिक जिम्मेदारी और डिजिटल इनोवेशन के प्रति 2 मजबूत ब्रांडों की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। यह साझेदारी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को दुनिया भर के क्रिकेट प्रशंसकों के साथ जुड़ने का एक शानदार अवसर देगी। गौरतलब है कि 31 मार्च से आईपीएल का आगाज हो रहा है, यानी 31 मार्च से आईपीएल स्टार्ट होने वाला है और पहले मैच में गुजरात टाइटंस का सामना 4 बार की आईपीएल चैंपियनशिप चेन्नई सुपर किंग के साथ होने वाला है, ठीक। तो यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस तरह से क्रिकेट जगत में। अब हम लोग नामा टॉपिक देखेंगे कि भारतीय अमेरिकी रवि चौधरी जो है ना बने यूएस एयरफोर्स यानी यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी। बहुत बड़ा पद इसे मिला गया पहली बार। तो अमेरिकी सीनेट ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक रवि चौधरी का अहम जिम्मेदारी देते हुए यूएस एयरफोर्स का असिस्टेंट सेक्रेटरी नियुक्त किया है। वह इस पद पर पहुंचने वाले पहले भारतीय अमेरिकी बन गया है। यह जो है ना अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन का एक महत्वपूर्ण पद है। अमेरिकी रक्षा का मुख्यालय का पेंटागन है, तो वहाँ का एक महत्वपूर्ण पद माना जाता है। वर्तमान में रवि जो है एक अमेरिकी उड़ान परीक्षण इंजीनियर के रूप में कार्य कर रहे हैं। अमेरिकी सीनेट ने उनकी नियुक्ति 65-29 वोट के साथ अपनी मुहर लगा दी है। रवि एयरफोर्स में ऊर्जा, इंस्टॉलेशन और एनवायरनमेंट संबंधी मामलों का जिम्मेदारी भी निभाएंगे, ठीक। तो ये था। अब हम लोग 10वां और अंतिम टॉपिक्स देखते हैं कि दिग्गज अभिनेता समीर खाकर का निधन हो गया है। इसका उम्र जो 31 ईयर्स था और इन्होंने जो है इनका यानी वह जो है टीवी शो नुक्कड़ और सर्कस में अपनी भूमिकाओं के लिए फेमस हुए थे। और इसका 1987 में एक मूवी फिल्म भी था, जवाब हम देंगे, में अभिनय भी किया था उन्होंने जो है ना श्रीमान श्रीमती अदालत में भी काम किया है। साथ ही उन्होंने हंसी तो फंसी, जय हो, पटेल की पंजाब, साथी सहित कई फिल्मों में महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाए थे। तो ये था टॉप 10 करंट अफेयर्स जो कि सप्ताह के अंदर घटित हुई है, जो कि आगामी जितने भी एग्ज़ाम है गवर्नमेंट एग्ज़ाम उसके दृष्टि से ये बहुत पूर्ण है। 100% इस वीडियो से 100% है कि गारंटी कि कोई ना कोई क्वेश्चन रहेगा ये, ठीक। इसलिए आप 1-2 बार वीडियो को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़े इस चैनल से। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, धन्यवाद।